भाई स्वागत 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 है भाई, स्वागत है भाई आप सभी भाइयों का और बहनों का एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग आपको 2 जुलाई को देखने को मिलेगा भाई। आज हम इसको शूट कर रहे हैं और सुबह सुबह उठे हुए हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में। भाई हम 3:30-4 बजे उठते हैं भाई। 3:40 का समय हो रहा है। 3:40 से 4:40 का समय 5:40 का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। आज इसका रेलिवेंस सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। एंड ऑफिस पहुँचेंगे तो एक अच्छी सी वीडियो शूट करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। उसका प्रॉपर आपको रेलिवेंस बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा होता है, तो आपको भी क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप सभी भाई बने रहो भाई ब्लॉग में लास्ट तक। और करीबन 3 किलोमीटर का रन हमारा पूरा हो चुका है। 4 या 5 किलोमीटर में और जाएंगे। अभी 8 से 9 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपसे हम 3:40-42 में मिले थे। उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त ख़त्म होने के बाद 5 बजे के आसपास जिम से हम लोग आ गए थे ऑफिस से हम लोग 2-3 जगह और गए। M3MIF से गए, वहाँ पे हमने स्पेस देखा। स्पेस देखने के बाद हम लोग आ गए ऑफिस, लंच किया। लंच बाद कुछ क्लाइंट विजिट थी, क्लाइंट मीटिंग करी। एंड शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम आपके साथ लेके आ गए ब्रह्म मुहूर्त। सो इस वीडियो में जैसे कि आपने देखे होगी, सुबह जो वीडियो हमने शूट करी थी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 3:40 पे। अब उसके आगे की चीज़ हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली है क्या और ये हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। सो भैया ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2021 से, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी HDFC बैंक से। तो एक दिन सडनली मेरे सामने एक वीडियो आया कि हर बंदे को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो मैंने 3:40 पे अपना सिलसिला यहाँ से स्टार्ट किया और मैं डेली सुबह उठने लगा। और मेरे को आदत पड़ गई सुबह जल्दी उठने की, तो मैं डेली 1 घंटा 1.5 घंटा डेली जल्दी उठता है। 3:40 वो समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा ही अच्छा समय होता है। सो भाई इस समय पे उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो फ़ायदे मैं गिनवाता हूँ आपको। आपकी जो माइंड है वो बैलेंस हो जाता है। आप की लाइफ जो है वो चेंज होने लगती है। मतलब साइंटिफिकली भी ये चीज़ें प्रूव्ड हैं। आप यही वीडियो नहीं, आप बाकी वीडियो भी उठा के देखना कि बेसिकली वो कैसे आपको हेल्प करता है समय। मतलब मैं अगर सपोज ये हमारे जो ऋषि सनातन इन सबको छोड़ दूँ और साइंटिफिकली अगर आपको बताऊं, तो जो आज की डेट में या पुराने समय में अगर आप देखोगे तो जो गांव में लोग होते थे वो 7-8 बजे सो जाते थे और सुबह 4-4:30-5 बजे उठ जाते थे। वो लोग खुश रहते थे, मेंटली स्टेबल रहते थे, मेंटली कोई परेशानी नहीं होती थी। बट अर्बन एरियाज़ में ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई हैं लोगों की, उन्होंने लाइफस्टाइल काफ़ी पुअर कर लिया है। तो उसी के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो और अपनी लाइफस्टाइल को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी पशु पक्षी हैं या जानवर हैं और स्पीशीज़ जो हैं अदर देन द ह्यूमन स्पीशीज़, वो सब जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। तो इफ़ द नेचर के अकॉर्डिंग अगर वो बाकी के जो लोग हैं वो जल्दी सो रहे हैं और जल्दी उठ रहे हैं, तो वाई द ह्यूमन्स कांट डू दैट। इसके अलावा जो ब्रह्म मुहूर्त के और भी अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं वो हम आपको गिनवाते ही हैं। वो मैं अपनी स्टोरी पे डेली पोस्ट करता हूँ, वो आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक फ़ायदा ये होता है कि भाई आपके अंदर पेशेंस आने लगती है। आपके अंदर जो आपका जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली उसमें उसका जो प्रभाव है वो अच्छा होने लगता है। जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है। मेंटल हेल्थ तो एक है ही, वो आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन योर फिजिकल हेल्थ। वो अगर आप मेंटली अच्छे से काम कर पा रहे हो, माइंड इज़ अ मैग्नेट। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो और विल पावर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। प्लस हमारे एल्डर्स जो हैं वो भी हमें यही बोलते हैं भाई कि भाई सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा होता है। देखो अगर आपने ये चीज़ सुनी नहीं होगी कि जनरली हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो और सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है भाई जो सुबह का पढ़ा हुआ होता है ना, वो ज़्यादा देर तक दिमाग में बैठता है और आपको ज़्यादातर चीज़ें उस समय पे याद होती हैं। प्लस मैं ये मानता हूँ कि हर इस ब्रह्मांड में या इस प्लैनेट अर्थ पे हर चीज़ एक एनर्जी से जुड़ी हुई है। जो एनर्जी है सूर्य की एनर्जी मान लो या कोई भी एनर्जी मान लो, यूनिवर्स की एनर्जी मान लो, और उस एनर्जी में अगर आप पॉजिटिव एनर्जी जोड़ देते हो या पॉजिटिविटी जोड़ देते हो, मतलब मैं ये बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कल से उठना स्टार्ट कर दो या परसों से उठना स्टार्ट कर दो तो आप एक चमत्कारिक मनुष्य बन जाओगे, आपके पास कुछ ऐसी एनर्जी या पावर्स आ जाएंगी जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, बट रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है और चीज़ों को देखना पड़ता है, अपने कर्मों को देखना पड़ता है।
और अच्छी अच्छी चीज़ें करनी पड़ती हैं साथ में। जब भी आपको कुछ बेनिफिट मिले या ना मिले उसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो उसमें आपका प्रारब्ध भी काम करता है और आपका करंट कर्मा भी काम करता है। उसके बाद ही चांसेस होते हैं कि आपको कुछ इस समय का बेनिफिट उठाने का फ़ायदा मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को ये भी एग्जांपल देते हैं, सर जैसे दूध वाला है वो भी जल्दी उठता है सुबह, अखबार वाला है वो भी जल्दी उठता है, और काफ़ी सारे इसेंशियल्स आइटम वाले लोग हैं जो जोमेटो स्विगी वाले लोग हैं वो भी जल्दी उठे होते हैं। तो सर वो भी तो उठते हैं, उनको क्यों नहीं उसका फ़ायदा मिलता? वो भी तो सुबह 4 बजे हमारे घर पे दूध डाल के जाते हैं या अखबार डाल के जाते हैं। तो भाई ये बड़ा ही बेहुदा सा सवाल है, या बेहुदा सा मैं इसका बहुत अच्छा आंसर ये दे सकता हूँ कि भाई देखो, वो जो बंदा है जो जोमेटो स्विगी वाला है या दूध वाला है या अखबार वाला है, वो बंदा अगर सुबह जल्दी उठ रहा है, उसने अपना माइंडसेट भी तो उस हिसाब से बना रखा है ना कि मुझे अखबार ही बांटना है या मुझे दूध ही बेचना है। हाँ, बट अल्टीमेटली अगर आप उससे कभी मिलोगे तो वो हाई एनर्जी में होता है, या उसकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं अगेन एनर्जी पर वही बात कर रहा था कि एनर्जी जो है वो हर बंदा अपनी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से उससे जुड़ा हुआ है। उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को आपको सेट करना पड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी में। अगर आप वो एनर्जी सेट कर लेते हो, सो ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत सारी चीज़ें भाई मैं बोल सकता हूँ, करीबन आधा एक घंटा मैं आराम से इसमें आपके सामने ज्ञान दे सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले इसको ट्राई करके देखो, और ये नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, ये मैंने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है। और आप इस वीडियो का रेफरेंस लेके सिंपल आप यूट्यूब पे लिखो कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, और मैं भी चैट जीपीटी और गूगल पे सब पे लिखो, देन यू विल गेट टू नो कि भाई हाउ इट कैन चेंज योर लाइफ, नॉट ओनली पर्सनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली। आपको आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे या जो भी चीज़ें आप सोचोगे, it is gonna happen because the universe will help you and come you on that. ठीक है, if somebody is asking you something, it is gonna happen or it is gonna complete it. इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का सर एक्चुअल टाइम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का एक्चुअल टाइम है 3:40 से 5:40। सर इसको हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, पंजाबियों में इसको अमृत वेला बोला जाता है, और मुस्लिम में मुझे पता नहीं भाई, मुस्लिम धर्म में भी इसको कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुरान में कुछ ना कुछ बोला गया है, बट हर धर्म इसके बारे में बताता है हमें कि भाई ऐसा समय। और ऐसा नहीं है कि इसको ऋषियों ने, संतों ने इसको प्रूव किया है। और अब संत प्रेमानंद जी महाराज को आप देख लो, जो वृंदावन से हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं इसी टाइम में उठते हैं, वो भी 3 बजे वो भी रिकमेंड करते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो उठा के देख लो, 3:30-4 बजे वो तो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, वो लोगों को दर्शन देते हैं उस समय में। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप भी मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ ग्रो करो, तो आप भी उसी समय में उठो और अपने आप को मेंटली वेलनेस की तरफ लेके जाओ। और बस इतना ही मेरे लिए भाई, अब मेरे पास आज बोलने के लिए आपके लिए। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो हम और बना रहे हैं आपके लिए वीडियोस, और इसके और अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको बता देंगे हम लोग। साथ में मैं इस व्लॉग को आज एंड करता हूँ। हमने चैलेंज लिया है 90 डेज व्लॉगिंग चैलेंज, 1 जुलाई से लेके टिल अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक आपको डेली व्लॉग हमारे चैनल पे दिखाई देगा, भव्य भाविका व्लॉग्स पे। साथ में हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, डिकोड विद दिनेश एंड गुड़गांव वाला ट्रेडर, सोल एंड माइंड, सारे चैनल्स आप लोगों को सब्सक्राइब करने हैं भाई। और अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।